Stocks to watch for next quarter. हेलो एंड वेलकम टू फिनटेक बाय मोहित लांबा। तो अभी डे बाय डे देखोगे तो स्टॉक मार्केट ये रिकवर करना शुरू किया है और जो बेयर रन चल रहा था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मार्केट रिकवरी की तरफ भाग रहा है और हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 महीने में ये अच्छे खासे बुल रन में पहुंच जाए और हमें बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट दे सके। तो अब बात आती है कि कौन से वो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो अगले क्वार्टर यानी कि जो जुलाई से लेकर सितंबर का टाइम है उसमें हमें बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि अप्रैल से लेकर जून महीने का ये पहला जो क्वार्टर था इस साल का यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का जो फर्स्ट क्वार्टर था वो खत्म हो चुका है। अब सेकंड क्वार्टर शुरू हो चुका है और एक महीना ऑलरेडी बीत चुका है। तो अब बचते 2 महीने। तो ये 2 महीने खत्म होते होते ऐसे कौन से वो मल्टी बैगर स्टॉक्स है और बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है जो हमें बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगले क्वार्टर के लिए हमारा पहला स्टॉक है टाटा स्टील लिमिटेड। अभी टाटा स्टील लिमिटेड एट प्रेजेंट इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे ज्यादा चर्चे में रहने वाला स्टॉक है, क्योंकि 28 जुलाई 2022 को ये स्टॉक स्प्लिट हो चुका है इन द रेशियो ऑफ 1:10, यानी जिस किसी के पास एक स्टॉक था टाटा स्टील का, स्प्लिट होने के बाद उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के पास हो चुके 10 टाटा स्टील के स्टॉक्स। और दोस्तों स्टॉक स्प्लिट होना ये बहुत ही अच्छा साइन होता है इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, क्योंकि अगर कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर रही है इसका मतलब कि कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और कंपनी चाहती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स दे सके। तो इन दिस केस टाटा स्टील लिमिटेड ये अगले क्वार्टर के लिए वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। और टाटा स्टील स्प्लिट होने की वजह से शेयर होल्डर्स को स्प्लिट का तो बेनिफिट मिला है, साथ ही साथ इमीडिएटली 5% की रिटर्न्स भी और एक्स्ट्रा मिले। तो ये भी एक अच्छा साइन बन जाता है फॉर इन्वेस्टिंग इन टाटा स्टील। टाटा स्टील का करंट प्राइस चल रहा है 107 रुपए के आसपास। और अगर हम पिछले एक साल में इसके रिटर्न्स की बात करेंगे तो पिछले एक साल में टाटा स्टील तो वैसे देखेंगे 23% तक का लॉस दिया, आप यह देख सकते हो। लेकिन अगर पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो 5 साल में 96% का प्रॉफिट दिया है, यानी कि लगभग जो इन्वेस्टर का कैपिटल है उसको डबल कर दिया है। और पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पिछले एक महीने में इसने 23% से अप हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि इसने रिसेंटली 2 दिन पहले अपना स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया और स्टॉक स्प्लिट दे दिया इन्वेस्टर्स को। तो उसके बाद ये स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। और टाटा स्टील तो हम सब जानते हैं कि एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है मार्केट, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न तो देगी। तो अब देख लेते हैं टाटा स्टील के कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यानी कि कुछ की मेट्रिक्स। तो ये आ चुका मैं स्टॉक स्क्रीनर पे। यहाँ पे टाटा स्टील कंपनी हम सर्च कर रहे हैं। तो टाटा स्टील कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,31,412 करोड़ का। करंट प्राइस है 107 रुपए के आसपास या 108 रुपए के आसपास। दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि कंपनी का जो स्टॉक पीई है वो है केवल 3.37 का। अब दोस्तों स्टॉक पीई यानी स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशो, और अगर 15 के नीचे कोई भी स्टॉक का पीई होता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि पीई यानी कि आपको कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 रुपए कमाने के लिए केवल 3 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट साइन है फॉर इन्वेस्टिंग इन टाटा स्टील फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीनों में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला है। कंपनी के बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी टाटा स्टील इज एशियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी सेटअप इन 1907, यानी कि 100 साल से ज्यादा हो चुके कंपनी को, लगभग 115 साल हो चुके हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा जूनी कंपनी है। एशिया की पहली कंपनी है जो इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी के नाम से दर्ज है। The company has presence across the entire value chain of steel manufacturing, from mining and processing iron ore and coal to producing and distributing finished products, यानी आयरन और स्टील और आयरन ओर और कोल की बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग से लेके वो प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ज्यादा कंपनी फंक्शनल है। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली टाटा स्टील एक बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। तो ये था हमारा अगले क्वार्टर के लिए आज का पहला स्टॉक। सेकंड स्टॉक है गुजरात गैस लिमिटेड। अब दोस्तों गुजरात गैस लिमिटेड ये भी एक बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक है और ये एक मोनोपोली स्टॉक है इन द गैस सेक्टर। और कंपनी का अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो इसका करंट प्राइस है 446 रुपीज के आसपास। पिछले एक महीने में देखोगे तो पिछले एक महीने में इसने 5.81% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए और पिछले एक साल में देखेंगे तो 40% का लॉस दिया है। लेकिन दोस्तों ये सारी कंपनीज ने लॉस इसलिए दिया, जैसे कि मैंने टाटा स्टील में भी हमने देखा कि 23% का लॉस दिया था एक साल में, इसने 40% का लॉस दिया है। ये इसलिए क्योंकि दोस्तों ये साल में जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही अच्छे खासे डंप में चल रहा है, एक बेयर रन में चल रहा है, क्योंकि डे बाय डे इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस आ रहे हैं, साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। गुजरात गैस के अगर हम कुछ की मैट्रिक्स देखेंगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 30,644 करोड़ का और कंपनी का जो स्टॉक पी है वो है 23.6 का। 23.6 का 15 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये अच्छा स्टॉक बन सकता है। इसका करंट प्राइस है 445 रुपीज के आसपास और पिछले एक साल में ये एक बार 787 की प्राइस को टच करके आ चुका है, यानी अभी लगभग हमें 300 रुपए से ज्यादा के डिस्काउंट में मिल रहा है। सो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, वी शुड टेक एंट्री इन दिस स्टॉक। कंपनी के अगर देखेंगे तो कंपनी करती क्या है, गुजरात गैस लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये गवर्नमेंट कंपनी है अंडर सेक्शन 2 ऑफ 45 कंपनीज एक्ट 2013, यानी ये सेक्शन के अंडर अगर हम देखेंगे तो गुजरात गैस लिमिटेड ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है तो
ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि आईआरसीटीसी है वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में देखोगे तो आईआरसीटीसी की रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा है, तो वैसे गुजरात गैस भी बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। देख लेते हैं कि गुजरात गैस का बिजनेस क्या है। गुजरात गैस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी नेचुरल गैस होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्रोडक्शन, उसका सप्लाई और उसकी डिमांड को मैनेज करने में गुजरात गैस का बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा है। डोमेस्टिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर, नॉन कमर्शियल सेगमेंट्स, इन सारे सेक्टर्स में गुजरात गैस के कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। तो ऐसे केस में गुजरात गैस लिमिटेड ये एक मोनोपोली स्टॉक एट प्रेजेंट है, यानी पूरी तरह मोनोपोली नहीं है लेकिन लगभग तो मोनोपोली है ही। तो अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इसमें डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का दूसरा स्टॉक। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड एक आईटी कंपनी है जिसका करंट प्राइस है 336 रुपीज के आसपास, और इसके बारे में अगर हम कुछ की मेट्रिक्स देखेंगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9408 करोड़ का, यानी कंपनी एक मीडियम कैप कंपनी है। क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 5000 करोड़ से 20000 करोड़ के बीच में होता है तो वो कंपनी एक मीडियम कैप कंपनी बोली जाती है। यानी पेनी स्टॉक से उठ के ये मीडियम कैप कंपनी बन चुकी है। पहले पेनी स्टॉक था, अभी मीडियम कैप कंपनी है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनी बन के बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न दे सके, क्योंकि कंपनी एक आईटी कंपनी है। कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। बिरला सॉफ्ट इज एंगेज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी आईटी सेक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करने में ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट मानी जा रही है एट प्रेजेंट। और इसके शेयर प्राइसेस हमें ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है इन फ्यूचर। It provides software development and IT consultancy to its customers, predominantly in banking, financial services and insurance, life sciences and services, energy resources, utilities, manufacturing, यानी कि लगभग हर सेक्टर में ये कंपनी अपने कस्टमर्स को जो है वो बहुत ही अच्छी खासी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन पुणे, यानी कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स है वो है पुणे में, और इट इज द पार्ट ऑफ द सीके बिरला ग्रुप। और बिरला ग्रुप ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है ऑफ इंडिया, और ये बिरला ग्रुप का कंपनी है, यानी कि बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। तो हो सकता है कि बिरला सॉफ्ट लिमिटेड फ्यूचर में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न दे सके, क्योंकि दोस्तों कोई भी बड़े ग्रुप से अगर कंपनी जुड़ी है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली वो आपको बहुत ही अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। लेकिन उसमें वो मल्टीबैगर रिटर्न लेने के लिए हमें कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना होगा और बहुत ही लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होगा, तभी हमारा जो कैपिटल है वो 3x या फिर 4x से ग्रो करके हमें बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न डिलीवर कर पाएगा, वरना वो कभी नहीं कर पाएगा। कंपनी का स्टॉक पी के बारे में देखेंगे तो इसका पीई है 20.5 का, जो अगेन बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि 15-20 ये आसपास के पीई रहते थे, बहुत ही अच्छे खासे माने जाते हैं। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 19.3% का, यानी ईयरली आपको 19% तो मिनिमम देगा ही। अब ये रिटर्न इक्विटी जो है वो मिनिमम है, ये मिनिमम 19% देगा, मैक्सिमम तो ये कितना भी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो ऑफ द कंपनी एज वेल एज द मार्केट। तो बिरला सॉफ्ट लिमिटेड ये हमारी तीसरी कंपनी थी फॉर टुडेज वीडियो। चौथा स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। इसका करंट प्राइस है 98.4 रुपीज के आसपास। पिछले एक महीने में देखेंगे तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 11% के रिटर्न्स दिए, और पिछले एक साल में देखोगे तो 53% का लॉस दिया है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट इस साल बहुत ही ज्यादा बेयर रन में रहा है, इसलिए ये स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा क्रैश हुए। लेकिन दिस इज द राइट टाइम टू एंटर द मार्केट, क्योंकि अगर अभी हम एंट्री लेके अच्छा खासा पोजीशन ग्रैब कर लेते तो फ्यूचर में रिटर्न्स कमाने की जो पॉसिबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बन जाती है। अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये स्टॉक्स के रिलेटेड और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 8324 करोड़ का। कंपनी का स्टॉक पीई अगेन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, वो है केवल 6.27 का। और जैसे कि मैंने कहा कि 15 के नीचे का स्टॉक पी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित होती है फॉर लॉन्ग पीरियड। तो चाहो तो इसमें अपने हिसाब से एंट्री ले सकते हो। इसका स्टॉक पी एक बहुत ही अट्रैक्टिव रीजन बन जाता है टू इन्वेस्ट इन मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी करती क्या है इसके बारे में अभी जान लेते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यानी कंपनी एक एनबीएफसी है। अब दोस्तों एनबीएफसी और बैंक, एक नेशनलाइज बैंक, एक कमर्शियल बैंक और एनबीएफसी है, लगभग सेम होते हैं। खाली बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं जो एक एनबीएफसी के पास नहीं होते। लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखोगे तो एनबीएफसी के पास जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो क्लाइंट्स के मामले में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कमर्शियल बैंक्स और नेशनलाइज बैंक। ये कंपनी करती क्या है? दिस कंपनी प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ फंड बेस्ड एंड फी बेस्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग गोल्ड लोन्स, मनी एक्सचेंज फैसिलिटीज एक्सेट्रा। द कंपनी इज अ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, यानी इसमें आप कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, सिर्फ ये मनी एक्सचेंज की फैसिलिटीज और गोल्ड लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है टू द कॉमन पीपल एज वेल एज टू द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है और फाइनेंस सेक्टर डे बाय डे बहुत ही ज्यादा इंडिया के अंदर साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पे ग्रो हो रहा है। तो आप चाहो तो मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड को ये क्वार्टर के लिए तो कंसीडर कर ही सकते हो, क्योंकि इसका स्टॉक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप सोच रहे हो तो वैसे भी मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड बिकम्स वन ऑफ द गुड चॉइस, क्योंकि 98.4 का स्टॉक प्राइस है एट प्रेजेंट, बहुत ही अच्छे खासे डंप में, 53% के डंप में। तो अगर हो सकता है कि जैसे ये डंप खत्म होकर एक बुल रन शुरू हुए तो आपको ये सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स दे सके। तो ये था मेरा इस क्वार्टर के लिए आज का चौथा स्टॉक।
पांचवा स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट। इसका करंट प्राइस है 4241 रुपीज के आसपास। पिछले एक महीने में देखोगे तो इस स्टॉक ने 25% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा क्रैश हुआ था। और जब ये स्टॉक क्रैश हुआ था यानी कि 3500 या फिर 3200 के आसपास गया था, तभी मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो में की लिंक मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दे, तो वो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, जिसके बाद आपको ये पता चल जाए कि मैंने ऑलरेडी एक जो स्टॉक क्रैश की वीडियो बनाई थी, जिसपे अगर आपने वो टाइम पे परचेस किया होता तो आज होपफुली आप बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स पे बैठे होंगे। सो अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस में यहाँ पे लेकर आता हूँ, ताकि आप फ्यूचर में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर सके फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड की करंट प्राइस है 4241 रुपीज के आसपास। एक साल में, पिछले एक महीने में 25% के रिटर्न्स दिए, और पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो 21% के रिटर्न्स दिए ऑन एन एवरेज, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा क्रैश हुआ था। और पिछले एक साल में अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो ये 5323 रुपए पे भी टच होकर आ चुका है, यानी एट प्रेजेंट और 1000 रुपए कम में मिल रहा है। सो दिस इज द राइट टाइम टू टेक एंट्री इनटू दिस स्टॉक। कंपनी के बारे में कुछ की मैट्रिक्स जान लेते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बहुत ही बड़ा है, वो है 2,74,906 करोड़ का। कंपनी का स्टॉक पी थोड़ा ज्यादा ओवर प्राइस है, क्योंकि स्टॉक बहुत ही ज्यादा महंगा है, इसलिए इसका स्टॉक पी 135 रुपीज का है। तो अगर आप चाहो तो इसमें एंट्री ले सकते हो, बट इन माय ओपिनियन आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए डिस्पाइट द स्टॉक पी इज हाई, क्योंकि इसमें स्टॉक पी हाई है तो भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो, क्योंकि डीमार्ट ये बहुत ही ज्यादा मल्टीनेशनल लेवल पे काम करता है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। और डीमार्ट का अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे तो वो ईयर ऑन इंक्रीज बहुत, और डीमार्ट का अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे तो ईयर ऑन ईयर वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होते जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक सस्टेनेबल स्टॉक देख रहे हो तो डीमार्ट ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बन जाती है। और डीमार्ट करता क्या, ये तो मुझे आपको कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि डीमार्ट इंडिया का सबसे बड़ा और नंबर 1 सुपर मार्केट है, जो मार्केट में आने के बाद लगभग इंडिया के सारे सुपर मार्केट्स को लगभग बंद कर चुका है। थोड़े अभी भी कंपटीशन में है, लेकिन जिस तरह से डीमार्ट काम कर रहा है तो फ्यूचर में हो सकता है कि डीमार्ट विल बिकम अ मोनोपोली इन द इंडियन सुपर मार्केट सेगमेंट। तो ये था हमारा पांचवा स्टॉक। तो दोस्तों ये थे वो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आने वाले क्वार्टर में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं। साथ ही साथ क्वार्टर के बाद भी अगर आप उसे होल्ड करने का डिसीजन लेना चाहते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है, पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप क्वार्टर एंड होते होते आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ना मिले तो आपको जो टारगेट वाला प्रॉफिट है उसके पहुंचने तक उसको होल्ड करें, क्योंकि ये जितने भी स्टॉक्स है बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है। इनमें से कुछ स्टॉक्स तो मोनोपोली स्टॉक्स के भी अंडर आते हैं, तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स देकर ये एक मिलीनियर बना सके। तो अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अभी टाइप करें यस आई वांट टू बी अ मिलीनियर, क्योंकि ये दोस्तों मिरेकल कॉन्वर्सेशन होती है। हम ऐसे ही बोलते हैं कि बोलने से क्या होगा, बोलने से क्या होगा, लेकिन दोस्तों अगर बोलोगे नहीं तो होगा कैसे। सो टाइप इट नाउ, यस आई कैन बी अ मिलीनियर, एंड डेली एटलीस्ट वंस इन योर डे प्लीज से दैट आई कैन बी अ मिलीनियर। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो और लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा मत करो प्लीज, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली फाइनेंस रिलेटेड ढूंढ कर चुन कर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूं। तो अगर आप एक लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो मेरा मोटिवेशन ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।